नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीकर से बड़ी खबर है, फर्जी पासपोर्ट से विदेश रोहित गोदारा गैंग के गुर्गा के भागने की सूचना मिल रही है। बदमाश राहुल स्वामी के विदेश भागने की खबर है। फतेहपुर सदर थाने का एसटी शीटर है राहुल स्वामी। आपको बता दें, रोहित गोदारा गैंग का सक्रिय सदस्य है। 4 मार्च को बहन की शादी के लिए हाईकोर्ट से उसे पैरोल दी गई थी। तो पैरोल मिलने के बाद अब बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि रोहित गोदारा गैंग का गुर्गा फरार हो गया है। अब पुलिस को फर्जी पासपोर्ट से विदेश भागने की जानकारी मिल रही है। सुभाषपुरी कंकरखेड़ा मेरठ के पते से पासपोर्ट बना हुआ है और माना जा रहा है किसी पासपोर्ट के दम पर वो विदेश फरार हो गया है। बिल्कुल, बदमाश राहुल स्वामी जो है विदेश भागा है। बड़ा हिस्ट्री शीटर है। पुलिस मान रही है आरोपी भाग गया विदेश और फतेहपुर सदर थाना पुलिस ने दर्ज किया है आरोपी के खिलाफ फर्जी पासपोर्ट का पूरा मामला। आगे बढ़ते हैं। अजमेर के नानसी बूथ पर वोटिंग इस वक्त जारी है। 1 बजे तक के अगर मतदान पर नजर डालें तो 54.44% मतदान हुआ है। तो 410 मतदाताओं ने अब तक मतदान कर लिया है। बूथ नंबर 195 पर पुनर्मतदान चल रहा है। शाम 5 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलने वाली है और ये आंकड़े आपको 1 बजे तक की बता रहे हैं, जहां पर 54.44% लोगों ने मतदान किया है। दरअसल आपको बता दें कि बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली थी और इसी के चलते जो है दोबारा से ये मतदान कराया जा रहा है। अजमेर के नांदसी बूथ पर ये वोटिंग हो रही है। बूथ का नंबर है 195, जहां पर दोबारा से ये वोटिंग कराई जा रही है। तो चुनाव के बाद एक रजिस्टर गायब हो गया था, जिसके चलते चुनाव आयोग की ओर से फैसला हुआ दोबारा से मतदान कराने का और इसके बाद आज यहां पर वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से लोग यहां पर वोट देने पहुंच रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर 54.44% लोगों ने अब तक मतदान कर लिया है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और ऐसे में ये आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ेंगे। और रुक करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूने फ्लैट्स को बदमाश निशाना बना रहे हैं। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। श्यामनगर थाना इलाके में लक्ष्मण पथ पर यह नकबजनी हुई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, सीसीटीवी फुटेज आप देख पा रहे हैं। पद्माकर शर्मा और पड़ोसी शिवानी शर्मा के फ्लैट पर यह पूरी वारदात घटी, जहां पर 2 अलग अलग फ्लैट्स में लाखों रुपए की चोरी कर ली गई। फ्लैट्स के ताले तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। हम आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं तीनों बदमाश किस तरीके से बाइक पर सवार होकर आते हैं। उनका मुंह ढका हुआ है और संदेह होने पर आए पड़ोसी पर हमला कर भागे हैं। श्यामनगर थाना पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्मी शुरू होते ही धौलपुर जिले के कई इलाकों में पानी का संकट गहरा गया है। डांग क्षेत्र के कई गांव ऐसे भी हैं जहां पानी केवल बरसात के दिनों में ही उपलब्ध है। गर्मी की दस्तक के साथ ही डांग के कई गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीण और पशुपालक पलायन कर जाते हैं। सरमथुरोपखंड के गोलारी, मदनपुर, धौंद पंचायत समेत कई पंचायतों में आजादी के 70 साल बाद भी पानी बड़ी समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि 2000 रुपए में पानी टैंकर मंगवाकर कुएं में पानी भरवाते हैं, जो पीने के काम आता है। तो आजादी को 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस गांव में अब तक मूलभूत सुविधाओं की कमी है। पीने का पानी तक मुहैया नहीं है और ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टैंकर मंगवाते हैं, उसके लिए रुपए देते हैं, कुएं में उस पानी को भरा जाता है जिससे वो अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर मूलभूत सुविधाएं इस गांव तक कब पहुंचेंगी। पानी ना आए, फिर पानी कैसी व्यवस्था होती है? पानी व्यवस्था तो आदमी कर लो, कैसे कर लो, समुद्र कर लो, टैंक डरवाए लो, को तो समुद्र आते और को मतलब कुएं पे लाए लो दूध से गरीब लोग। मुकदे झिनिया खोद रहे हैं तालन में, झिनियन में तो पी रहे हैं। अलवर में बीमारी दूर करने के नाम पर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। पूर्व बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने भी दोषी ईसाई मशीनरियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और साथ ही कहा है कि भारत में किसी भी संप्रदाय, पंथ, धर्म और देवी देवताओं का अपमान नहीं होना चाहिए। ऐसे संगठन और संस्थानों की जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए।
कहता है कि राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर जो अभियान लेना है माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे और जरूरत पड़ेगी वो दिल्ली भी बात करेंगे। इस तरह के अभियान दूसरे संतों की, महंतों की, देवी देवताओं की अवमानना न हो, इस नाते से सरकार कुछ लेके कंट्रोल करे। जिला प्रशासन, अभी आप जिला प्रशासन को कह रहे हैं, आगे माननीय मुख्यमंत्री से मैं 3, 4, 5, 6 में 4 दिन जयपुर जा रहा हूँ तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, क्योंकि चुनाव चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्टार प्रचार के रूप में जगह जगह भेजा गया है। और रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश में मौसम के बदलाव के साथ ही अस्पतालों में आने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। ऐसे में लोग खांसी, जुकाम सहित अन्य वायरल बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। मौसमी बीमारियों के कारण दौसा जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या पहले की तुलना में 1.5 गुना बढ़ गई है और यहां रोजाना करीब 3000 मरीज ऐसे पहुंच रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने डॉक्टर्स को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों को निर्धारित समय पर अस्पताल में पहुंचने के लिए पाबंद भी किया गया है। मरीज थोड़ा सा मौसम भी चेंज हुआ है तो गर्मी की वजह से क्या है कि एक तो सबसे बड़ा है जो ब्याह शादी का मौसम सीजन आया है तो उसमें उल्टी दस्त के मरीज़ काफ़ी हुए हैं और साथ के अंदर जो ये वायरल खांसी जुकाम का फैल रहा है। इतनी सीवियरिटी मरीजों में कहना चाहूँगा कि एक तो ये वाइट जो कपड़ा पहने, वाइट कपड़ा से क्या है कि जो सूर्य की किरणें वो एब्जॉर्ब हो जाती है। बीकानेर राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र पर भ्रूण प्रत्यर्पण तकनीक के माध्यम से जांचकारी घोड़े के बच्चे का जन्म हुआ है। इस तकनीक से पैदा होने वाला ये देश का पहला घोड़े का बच्चा है। प्रभागाध्यक्ष डॉक्टर एससी मेहता ने बताया कि केंद्र घोड़ों के संवर्धन और संरक्षण के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है। देश में जांचकारी नस्ल की संख्या में कमी काफी ज्यादा देखी जा रही है और ऐसे में ये अपने आप में बेहद खास पहल है। देखिए, इस राष्ट्र में अश्वों की संख्या बहुत कम हो रही है और ये केंद्र उनकी उपयोगिता और उनके हेल्थ के बारे में लगातार कार्य करता है। और इसके साथ साथ हमारे को ये देखना होता है कि कौन सी नस्ल की संख्या ज़्यादा कम हो रही है, किसका उपयोग ज़्यादा कम हो रहा है। तो उसमें इस बार हमने ख़ास तौर से ध्यान दिया उस क्षेत्र पर जहाँ पे ये घोड़े, छोटे घोड़े पाए जाते हैं जिनको हम पोनीस बोलते हैं। कोटा में एक दिन पहले रील बनाने के दौरान गोली लगने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। मृतक के पिता ने मामले में हादसे की जगह हत्या की आशंका जताई है। पीड़ित पिता का कहना है कि युवक की कुछ दोस्तों से झड़प हुई थी और इसके बाद वो प्लान बनाकर उसे कोटा ले गए। रील बनाने की बात पर गोली चला दी गई। वहीं इस मामले में सामने आया कि हादसे में यूज की गई पिस्टल भी अवैध थी। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। अभी बीच में गया था जो उनने क्या कोटा जाऊंगा शाम को, तो ये भी उनने चल वो भी घुमाऊंगा जो कोटा आ गया। अभी उसका रंजिश के चलते लग रहा है। रंजिश का तो तब पता पड़ा मुझे कि सर रंजिश ही मान लो या तो सर, पर मुझे नहीं बताया आज तक भाई मेरे साथ ऐसी कोई बात ये है। वीडियो में क्या देखा आपने? वीडियो में तो सर ये देखा कि वो जो वो उदय नाम का जो बालक है ना, उसका हाथ में पिस्तौल थी और पिस्तौल को वो लोड कर रहा और उसने डायरेक्ट शूट कर दिया। उसमें मेरे बच्चे की एक आवाज़ निकली कि पापा, अरे पापा, बस। और दिल्ली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वेस्ट दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी कमलजीत सहरावत के समर्थन में रोड शो किया और इस दौरान न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में उन्होंने दिल्ली में फिर एक बार सभी 7 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि राजस्थान में रिकॉर्ड वोटों से बीजेपी फिर से 25 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। राजस्थान का चुनाव समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे हैं। दिल्ली में रोड शो कर रहे हैं। किस प्रकार का उत्साह नजर आ रहा है दिल्ली वासियों को? आप देख रहे हैं जिस तरह से उत्साह दिल्ली के अंदर मैं देख रहा हूं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में 7 की 7 सीट हमारी जो दिल्ली की है पहले से भी बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। भजनलाल जी, पिछली बार 7 सीटें थी, आप कह रहे हैं क्लीन स्वीप फिर से दिल्ली में करेंगे, लेकिन विपक्ष तो कहता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में इसकी सहानुभूति मिलेगी। देखिए, विपक्ष तो पहले भी कहता था, विपक्ष के पास कहने के अलावा है क्या है? विपक्ष की स्थिति देख लीजिए, वो कोई हो, कांग्रेस हो या उसके सहयोगी दल हो या आप पार्टी हो, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। ये जब चुनाव आते हैं लूट और झूठ की दुकान खोल करके बैठ जाते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। राजस्थान में मतदान हो गया है 25 सीटों पर, किस प्रकार की बयार नजर आ रही है राजस्थान में? देखिए, आपको पता है, आपने देखा होगा राजस्थान में तो 2014 में भी 25 थी,
19 में भी 25 थी और अब की बार पूरी की पूरी 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है। लेकिन विपक्ष और राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि इस बार विपक्ष का खाता खुलता नजर आ रहा है राजस्थान में। देखिए, मैं कहता हूँ ये तो हमेशा कहते हैं, अब ये तो हमेशा कहते हैं, लेकिन हमेशा आप देखते हो राजस्थान पूरी तरह से अब की बार हैट्रिक बनाने का काम राजस्थान करेगा। मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कहा तो उन्होंने कहा कि जो 400 पार का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है उस दावे का दम निकल गया है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, अशोक गहलोत जी की बात कहने के अलावा है ही क्या। पिछली बार उनका बेटा जोधपुर से हारा था और अब की बार जालौर से हार की तैयारी चल रही है। राजस्थान में किन मुद्दों को आधारित मानकर राजस्थान की जनता ने वोट किया और आप इतने आश्वस्त क्यों हैं? नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ये जनता के बीच में ये सारी बात। जयपुर में बढ़ती ट्रैफिक को कम करने के लिए सरकार ने जयपुर शहर के चारों हिस्सों में सिंधी कैंप बस स्टैंड की तर्ज पर नए बस स्टैंड विकसित करने का फैसला लिया था। लेकिन ये सरकारी सिस्टम के फेर में बस टर्मिनल फंस चुके हैं। कई बार काम शुरू तो हुआ, लेकिन किसी जगह जमीन के आवंटन में पेच फंसा तो वहीं अजमेर रोड पर बस टर्मिनल बनकर तैयार है, लेकिन उद्घाटन नहीं होने के कारण बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है। और राजस्थान में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में होने वाले फ्री एडमिशन के मामले में आयु गणना के नियम में शिक्षा विभाग ने न्यूज 18 की खबर के बाद व्यापक जनहित में परिवर्तन किया। राजस्थान राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त स्कूल शिक्षा परिषद अविचल चतुर्वेदी ने इसे लेकर जानकारी दी और जानकारी में बताया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में प्री प्राइमरी और कक्षा 1 में 25% सीट्स पर प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 10 मई निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को 3 चुनौतियां दी है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देगी। कांग्रेस और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को पहली चुनौती कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे देश को लिखित में गारंटी दें कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। देश को बांटने का काम नहीं करेगी। मेरी दूसरी चुनौती है कांग्रेस देश को लिखित में दे कि वो एसटी, एससी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी, उनका अधिकार नहीं छीनेगी, डाका नहीं डालेगी। मेरी तीसरी चुनौती है कांग्रेस देश को लिखित में गारंटी दे कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की और उसके साथियों की सरकार है वो कभी भी वोट बैंक की गंदी राजनीति नहीं करेंगे। वो बैकडोर से ओबीसी का कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। ये मेरी 3 चुनौतियां हैं। शाहजादे, हिम्मत हो तो आ जाओ। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इंडी गठबंधन के एक नेता ने उनकी रणनीति को देश के सामने उजागर कर दिया। इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद के लिए जाने को कहा है और ये एक शिक्षित परिवार से आया है, किसी मदरसे से निकले बच्चे से नहीं। इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली,
और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के एक नए बयान पर टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। अधीर रंजन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक रैली में लोगों से ये कहते हुए सुनाई दिए कि टीएमसी के बजाय बीजेपी को वोट दे। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस এবং বামকে জেতানো জরুরি। कांग्रेस এবং বাম যদি না জেতে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতা আঘাত পাবে। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপিকে ভোট দিতে না। अधीर रंजन चौधरी के इस बयान ने बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया है। टीएमसी नेता सुष्मिता देव ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, बंगाल में कांग्रेस के बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक से मिलिए। अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी की बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए अधीर रंजन टीएमसी पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बंगाल कांग्रेस और टीएमसी के इसी 36 के आंकड़े की वजह से राज्य में दोनों की राहें जुदा हो गईं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर टीएमसी कांग्रेस के साथ INDIA गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ रही है। मगर अधीर रंजन चौधरी का यह नया बयान सामने आने के बाद टीएमसी ने उन्हें बीजेपी का एजेंट ठहरा दिया। मुखौटा खुल गया है और असली चेहरा बाहर आ गया है। इतने दिन तक चुपके में खबरी की तरह काम कर रहे थे बीजेपी के लिए अधीर रंजन चौधरी, और आज सार्वजनिक मंच से आप कह रहे हैं कि तृणमूल को वोट देने से अच्छा है बीजेपी को वोट दो। इससे साफ हो गया है कि इस बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा दलाल का नाम है अधीर रंजन चौधरी। हालांकि कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी के बयान से किनारा कर लिया है। मैंने ये वीडियो देखा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक ही मकसद है, बीजेपी को हमें घटाना है और भारी मात्रा में घटाना है, तो हमारा वही मकसद है। मगर अधीर रंजन चौधरी के वीडियो के जरिए बीजेपी को बैठे बिठाए टीएमसी को घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि अधीर रंजन चौधरी भी जानते हैं कि ममता बनर्जी की टीएमसी के राज में बंगाल में हालात कितने खराब हैं। मुझे अच्छा लगा, एक बार तो सच बात बोल दिए अधीर बाबू। शायद गर्मी में उनका मानसिक संतुलन ठीक हो गया है। हालांकि बंगाल कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी के बयान को अधूरा बताया। उसने अधीर रंजन चौधरी का लंबा वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो आगे ये कहते सुनाई दिए हैं कि ना तो टीएमसी को वोट दें और ना ही बीजेपी को, बल्कि कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दें। कांग्रेस এবং বামকে জেতানো জরুরি। कांग्रेस এবং বাম যদি না জেতে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতা আঘাত পাবে। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপিকে ভোট দিতে না। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো বিজেপিকে ভোট দিয়ে দেওয়া। তাই তৃণমূলকে নয়, বিজেপিকে নয়, সর্বসময় সর্ববছর সারা বছরে সুখ দুঃখের ভরসা বকুল আপনাদের পাশে থাকবে। আপনারাই বকুলকে সমর্থন করুন। हालांकि बंगाल कांग्रेस की सफाई के बाद भी ये मामला ठंडा नहीं पड़ रहा। टीएमसी अधीर रंजन चौधरी पर हमलावर है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।